Hello everyone, I hope you are doing great. In this video, I have come up with a detailed syllabus about the computer which is going to be asked in the UPSC EPFO exam and approximately इस सेक्शन से हम लोगों को 10 to 12 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो हम लोग इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। तो इट्स बेटर कि हम लोग ये समझ लें कि भाई हम लोगों को करना क्या क्या है इस कंप्यूटर सिलेबस में। सो लेट्स स्टार्ट कि हम लोगों को बेसिकली कंप्यूटर में क्या क्या करना है। सो आई हैव कम अप विद दिस कंप्लीट इंडेक्स जो हम लोगों को करना है। आप देख सकते हो जैसे आउटपुट डिवाइसेस हो गया, इनपुट डिवाइसेस हो गया, कंप्यूटर की मेमोरीज हो गई, यूनिट ऑफ मेमोरी, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, कंप्लीट अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 27 टॉपिक्स है जो हम लोगों को करने हैं अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप इसको करोगे तो यू कैन टेक इट 3 to 4 डेज़ में शायद आप कंप्लीट कर लोगे। 3 to 4 डेज़ में वो सिलेबस कंप्लीट करने में लगे, नेक्स्ट 2 डेज़ में आप रिवाइज करके आप ख़त्म कर सकते हो। मतलब विदिन 7 डेज़ में आपका ये सब्जेक्ट डन हो जाएगा। इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस ये है नहीं कंप्यूटर, बट ये है कि हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है। बीइंग द पर्सन, इफ़ यू आर ए नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड और नॉन इंजीनियरिंग, तो आप तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट ठीक है 7 डेज़ में हो जाएगा हम लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंडेक्स। इंडेक्स में से फर्स्ट थिंग जो हम लोगों को करना है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या करना है, कुछ फीचर्स करने हैं हम लोगों को। फीचर्स जैसे स्पीड कैसी होती है इसकी, एक्यूरेसी कैसी है, ये सब करना है हम लोगों को। स्टोरेज के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक बिल्कुल, तो ये फीचर्स में आएगा। नेक्स्ट आ जाता है स्पीड की मेज़रमेंट। जैसे स्पीड की मेज़रमेंट में इंक्लूड हो सकता है हर्ट्स में होती है, किलो हर्ट्स में होती है, मेगा हर्ट्स में होती है। इन सब के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कितनी स्पीड में होती है, ये सब कुछ हम लोगों को इसमें लर्न करना पड़ेगा। तो बस बेसिक ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट यूनिट आपकी यही हुई थी। नेक्स्ट कम दी सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे पास प्री कंप्यूटर एरा, मतलब पहले कैसे कंप्यूटर आते थे, जैसे एबेस्कस, ऑल आपने हम सब ने इसको रीड किया होगा अपने स्कूल टाइम्स में। एबेस्कस के बारे में है, या फिर पैस्कल कैलकुलेटर्स हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। मॉडर्न कंप्यूटर एरा में हम लोगों को क्या लर्न करना है, जैसे हम लोगों के पास आता है इनिएक आ गया, देन कम्स इंटेल 400 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। देन कम्स जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास 4 जनरेशन्स के कंप्यूटर्स होते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन्स में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, इन सब के एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सब कुछ हम लोगों को करना है इसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ही। तो आपकी ये 2 यूनिट्स ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट कम्स दी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर मैनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप की। यहाँ पे बेस्ड ऑन द टाइप्स का मतलब है यहाँ पे कि वेदर योर कंप्यूटर इज़ एनालॉग कंप्यूटर है या डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है, या फिर हमारे पास हाइब्रिड है। इन सब के बारे में हम लोगों को ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, ब्रीफ आइडिया पता होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स अ बेस्ड ऑन पर्पसेस, वेदर देयर इज़ अ जनरल पर्पस इज़ देयर या फिर स्पेशल पर्पस इज़ देयर। साइज़ के बेसिस पे कुछ कंप्यूटर को हम लोगों ने क्लासीफाई किया हुआ है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे किया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हो गया सुपर कंप्यूटर इज़ देयर। देन इट कम्स अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऐसे 2-3 टाइप्स हो रहे हैं। कुछ सुपर कंप्यूटर्स के बारे में वी नीड टू नो इट कि इसे प्रणाम इज़ अ मेन कंप्यूटर, मिष्टी is a computer. So this is about the type of computer. Next comes the organization of computer. Computer की organization कैसी है। Here we need to learn about the input unit कौन सी होती है, CPU के बारे में we need to learn it, memory unit, output unit, storage unit। इन सब के थोड़ा सा डिटेल्ड हम लोगों को करना पड़ेगा कि एग्जाम्पल कैसे हैं इनपुट यूनिट के, CPU में क्या है, कौन कौन सी मेमोरी यूनिट्स होती है, आउटपुट यूनिट क्या है, स्टोरेज यूनिट्स क्या हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ये तो एक बेसिक हो गया। नेक्स्ट यूनिट में हम लोगों को आउटपुट यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने क्लासीफाई किया हुआ है, कुछ विजुअल आउटपुट यूनिट्स में हुआ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आउटपुट यूनिट के डिवाइसेस यू नीड टू लर्न इट, इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, एक पर्टिकुलर हम लोगों को 4 डिवाइसेस दे देंगे, उसमें से ये पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट यूनिट, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे मॉनिटर के बारे में, प्रोजेक्टर, प्लॉटर्स, ये हम लोग को ये याद होना चाहिए कि हाँ दिस इज़ एन आउटपुट यूनिट। फिर प्रिंट आउटपुट में प्रिंटर्स आ जाते हैं, प्रिंटर से भी टाइप आ जाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसी को ही हम लोगों में यहाँ पे लिंक जेट हो गया, इंक प्रिंटर हो गया, लेज़र प्रिंटर्स हो गया, इन सब के बारे में हम लोगों को इन्फो होनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स दी ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस, स्पीकर्स, हेडफोन्स, ईयरफोन्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट यूनिट इज़ अ 6th यूनिट पे आएंगे, जिसमें हम लोगों को इनपुट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताना चाहिए। कौन कौन सी हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस आ गए इसमें। जैसे इनपुट पॉइंटिंग डिवाइसेस में वी हैव टू डू इट, फॉर एग्जाम्पल ट्रैक बॉल इज़ देयर, फिर हमारे पास जॉयस्टिक हो गया, ये सब कुछ पता होना चाहिए। स्कैनिंग, रिकॉग्निशन डिवाइसेस, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, अदर स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस आर देयर। नेक्स्ट 7th यूनिट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली यूनिट, कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट। इसमें प्राइमरी मेमोरीज में डिवाइड हुआ है, सेकेंडरी मेमोरीज हो गई, कैचे मेमोरीज हो गई, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी भी फर्दर क्लासीफाइड हुई है। जैसे हमारे पास यहाँ पे रैम आ गया, रोम आ गया, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल्स में फर्दर डिवीजन है वैसे कंप्यूटर मेमोरीज़ की, बट हम लोग मोस्टली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैचे मेमोरी के बारे में भी नीड टू लर्न इट। फिर यूनिट ऑफ मेमोरीज़ में भी वी नीड टू डू इट। यूनिट ऑफ मेमोरीज़ में क्या आता है, जैसे हमारे पास बिट होती है, बिट, बाइट क्या है, किलो बाइट क्या है, मेगा बाइट क्या है, ये सब कुछ हम लोगों को लर्न करना है। देन कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं, देयर आर डिफरेंट 4 to 5 लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिसमें हमारे पास मशीन लैंग्वेज आ जाती है, देन कौन सी असेंबली लैंग्वेजेस आ जाती है। तो सभी कुछ लैंग्वेज के बारे में रीड करना है। फिर सॉफ्टवेयर में आ जाता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर क्या होता है। नेक्स्ट कम्स अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों को फंक्शंस पता होने चाहिए हर एक के, और टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने उसको क्लासीफाई किया हुआ है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, एंड फर्दर भी हैं, बट वो डिटेल में हम लोगों को लर्न करना है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ विंडो से कुछ की शॉर्टकट, जैसे कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस पी किस चीज़ के लिए होता है, कंट्रोल प्लस ए किस चीज़ के लिए होता है, इन सब के शॉर्टकट किस किस के लिए, तो वो क्वेश्चंस पूछ सकता है 1 word क्वेश्चंस में। इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन, जैसे रैम की एब्रीविएशन, रोम की एब्रीविएशंस, यूआरएल की एब्रीविएशंस, ये एग्जाम्पल्स है जो हम लोगों को इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशंस लर्न करनी होती है। नेक्स्ट आ जाती है इंटरनेट। इंटरनेट में क्या होता है, इसकी कुछ बेसिक्स पूछेगा, ये इसकी हिस्ट्री कैसे है ये हम लोगों को याद करनी है, कुछ डोमेन नेम क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, ठीक है। देन हमारे पास यूआरएल के बारे में इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हो गया। मतलब अगर हम लोगों को डोमेन नेम करना है तो डोमेन नेम में हम लोगों को क्या करना है, डोमेन नेम में से .com किस चीज़ के लिए होता है, .edu किस चीज़ के लिए होता है, .gov किस चीज़ के लिए होता है, इन सब के बारे में इन्फो होनी चाहिए। यूआरएल में ऐसे एक कंप्लीट साइट का जो एड्रेस होता है उसको कहते हैं यूआरएल, जिसके थ्रू हम लोग अपनी पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए जैसे HTTP हो गया हमारा, देन FTP हो गया, देन कम्स POP3 हो गया, ये सब के करना मतलब हम लोगों को पता होना चाहिए। फिर OSI मॉडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 लेयर फ्रेमवर्क होती है, इससे मतलब बहुत हाई चांस में शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा ही आएगा OSI मॉडल में। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शॉर्ट टॉपिक्स है, मतलब ये तो ऐसा टॉपिक है
जो आप अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 मिनट्स में ही ख़त्म हो जाएगा। बस 7 लेयर्स ही तो याद करनी है हम लोगों को। फिर वेब ब्राउज़र्स हो गए, जैसे वेब ब्राउज़र्स में हम लोगों को पता होना चाहिए कि गूगल क्रोम क्या होता है, मोज़िला फायरफॉक्स होता है, सारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं। सर्च इंजन्स भी इसे हम यूजुअली ये हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, गूगल, बिंग, याहू, इसको सर्च इंजन्स कहते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेट टर्म्स यूज़ करनी है, मतलब डाउनलोडिंग क्या होती है, अपलोडिंग क्या होती है, लेटेंसी क्या होती है, कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टर्म्स। मतलब ये तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा इन सबको करने में, क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोग इससे यूज टू तो होते ही हैं हम लोग सभी, बस एक बार हम लोगों को नीमिंग पता चल जाएगी, दैट्स इट। फिर आता है 19 यूनिट में ईमेल करना है, बेसिक्स पता होना चाहिए इसका, ईमेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। इसे स्ट्रक्चर्स में टू हो गया, देन कम्स सीसी हो गया, बीसीसी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जो हम यूजुअली हम लोग देखते भी हैं, सब्जेक्ट, बॉडी, ये सब कुछ करना है हम लोगों को। फंक्शंस क्या है, वो कुछ इंपॉर्टेंट से फीचर्स वी नीड टू नो अबाउट इट। फॉर एग्जांपल देयर इज़ इनबॉक्स, देयर इज़ आउटबॉक्स, there is spam is there is draft is there. For this email, what you can do is, for this you can open an email of your phone and just look at its features. Then e-banking payment system, NEFT, RTGS, ECS, IMP, NPCI, ये सब कुछ तो ये कॉमन यूनिट है विच जो हम लोग हमारे इकोनॉमिक्स में भी रीड करते हैं, यहाँ पे भी आपको रीड करनी है ये। फिर नेटवर्किंग भी इम्पॉर्टेंट है, कितने टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, डाटा कम्युनिकेशन कैसे होती है, डुप्लेक्स होती है, इन सब के बारे में। हाफ डुप्लेक्स है, सिम्प्लेक्स है, टाइप ऑफ डाटा कम्युनिकेशंस में ये वाला टॉपिक आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल यूनिट है। नेटवर्क टोपोलॉजी, अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बस, स्टार, मैश टोपोलॉजी, इन सब में डिफरेंसेस क्या आता है, ये सब बताना चाहिए। कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस में हमारे पास आ जाता है, जैसे कम्स इज router is there, bandwidth is there, etc. ठीक है, ये हम लोगों को करना है। फिर malware and its types आ जाएगा। malware and its types में क्या इंक्लूड होना है, फॉर एग्जाम्पल वायरस क्या होता है, वोम क्या होता है, ओके। देन ransomware इज समथिंग, ransomware, ये सब हमें पता होना चाहिए। हैकिंग, हैकनेस एंड साइबर सिक्योरिटीज़, हैकिंग क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, हैकर्स की टाइप्स हो गई। साइबर सिक्योरिटी के बारे में बेसिक्स का हम लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स ऑलमोस्ट हम लोग आने वाले हमारे लास्ट यूनिट पे कंप्यूटर कोर्स, BCD क्या होता है, देन EBCD IC क्या होता है, क्या इसके फीचर्स हैं, ये सब कुछ हम लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स दी लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स बेसिक्स क्लासीफाई किया हुआ है, बेसिक्स में, यूनिवर्सल्स में, एक्सक्लूसिव में। बेसिक्स में फॉर एग्जांपल एंड क्या होता है, और क्या होता है, नोट क्या होता है, दिस वी नीड टू नो। यूनिवर्सल इज नैंड, नोर, एंड एक्सक्लूसिव गेट वी नीड टू नो एक्सोर एंड एक्सनोर। इन सब के बारे में वी नीड टू लर्न इट। माइक्रोसॉफ्ट एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ये इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें ना क्या करना है, MS वर्ड, ऑफिस, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इसके बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे MS पावर पॉइंट में इन सब के तो शॉर्टकट्स कीज, मोस्टली MS वर्ड, पावर पॉइंट, इन 3 की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन सब के शॉर्टकट। और इनमें बेस्ट वे टू कवर दिस इज़, आप इन सबको ओपन करो और एक गो थ्रू करो, कौन से टैब में, इंसर्ट में क्या क्या है, फाइल में क्या क्या आता है, रिव्यू में क्या क्या आता है, क्या क्या टैब्स हैं, क्लिपबोर्ड किस में आता है, दिस वी नीड टू लर्न इट। मतलब ईजी है क्योंकि हम लोग यूजुअली इसको यूज़ करते हैं, तो काफ़ी ईजीली कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट कम इज़ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में इसे कितने टाइप्स के होते हैं वो हम लोगों को पता होना चाहिए, और एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, जैसे क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास जो क्रिप्टोग्राफी
फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हैश फंक्शंस हो गया, ठीक है, देन कम्स क्वांटम क्रिप्टोग्राफीज हो गया, इन सब में इसकी एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी याद रखनी चाहिए कहाँ कहाँ होती है। जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बैंकिंग हो गया, देन कम्स दी एजुकेशन हो गया, इन सब में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन बेस्ड भी पूछ सकते हैं। तो ये क्रिप्टोग्राफी हो गया। दिस ऑल वी नीड टू डू इट इन अ कंप्यूटर सेशन, कंप्यूटर के सेक्शन में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों की ऑलमोस्ट 27 यूनिट्स हैं, हाँ 27 यूनिट्स हैं। अभी क्वेश्चन आता है कि भाई हम लोग उसे कवर कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी रखें। देखो इसका मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इस स्ट्रैटेजी में आपने सिलेबस देख लिया, मतलब मैंने आपको एक डिटेल सिलेबस का ओवरव्यू दे दिया है। वैसे आप कवर अप कर सकते हो, सेग्रीगेट कर दिया है। इसका सोर्स क्या है पढ़ने का, कोई भी यूट्यूब वीडियोस से आप पढ़ सकते हो जो एसएससी सीजीएल के लिए हो, या फिर सीडीएस के पेपर में भी कंप्यूटर पूछा जाता है, आप वहाँ से कवर अप कर सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, PYQs देखो एनडीए सीडीएस के, जहाँ पे जो जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सीजीएल मेंस में आती है, सीजीएल मेंस के सिलेबस में कंप्यूटर आती है वो। और जो EPFO के PYQs है वो तो करना ही करना है, उसमें तो कोई है नहीं कि हम लोग उसको लीव कर सकते हैं। सो दिस इज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट।